नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते उनको आप कमेंट में लिख के दें ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। आइए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समानुपाती में प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। मैं आपको इसको प्रैक्टिस अप्रोच से समझाऊंगा कि पेपर में इसको अगर आ जाए तो किस तरीके से टैकल करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि पी क्यू आर और एस अनुपाती हैं तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के बीच मध्य अनुपाती बताओ। पी क्यू प्रोपोर्शनल आर एस। अब दोस्तों सारी वैल्यू पी क्यू आर एस में है। या तो दोस्तों मैं रेशियो मान के करूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पेपर में करने का इजी तरीका ही है कि आप इसकी कुछ वैल्यू मानो। वैल्यू ऐसी मानो कि ये रेशियो इक्वल हो जाए। तो कुछ ही मानोगे, आपका सवाल इजीली सॉल्व होगा। मुझे कैलकुलेशन करनी है, मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जो इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो मैं से 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, ये 2 है तो इसे 4 मान लूं और इसको 6 मान लूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब कह रहा है तो पी स्क्वायर, पी की रहा, पी का स्क्वायर हो 4 प्लस आर स्क्वायर 4 चौक 16, ये दोस्तों क्या 20 और क्यू स्क्वायर 9 प्लस एस स्क्वायर 36 तो क्या 35। अब कह रहा है तो इनके बीच मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती निकालने का दोस्तों तरीका बताया था मैंने कल कि रूट लगाओ और इन दोनों की गुणा कर दो, तो 20 गुणा 45। जब दोस्तों आप इनकी 20 की और 45 गुणा करके रूट हटाओगे तो आएगा 30। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आई होगी। अब 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से छाटेंगे कि किसका मध्यानुपाती 30 आता है। देखो यहां पी और आर, पी की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं और आर की वैल्यू 4 रखूं, 2 चौके 8 बटे पी 2 और एस 6, तो क्या ये 30 आएगा? आप कहोगे नहीं जी 30 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं है, काट दो। पी क्यू, पी क्यू 2 और 3 200 कितना हो 5, आर एस 6 और 4 200 कितना हुआ 10। अरे सॉरी 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 सॉरी, पी क्यू 3 दूनी 6, आर एस 4 6 24, जोड़ने पे 30 आ रहा है। हाँ, तो डायरेक्ट मेरा उत्तर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 2 5 4 के चतुर्थानुपाती और 2.5 और 0.016 के मध्यानुपाती का अनुपात। दोस्तों मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रूट लगाओ, पहला पद 2.5 इंटू 0.0, अगर 25 का मैं वर्ग निकालूंगा तो 5
ये हो गया 16, केवल 4, तो 4 पंजे 20। अब कितनी संख्या, 1 2 3 और 4, पॉइंट तो यही सो। अब 0 से 0 काटोगे तो आएगा 0.2। ये निकला दोस्तों मध्य अनुपात। और चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं, 2:5 प्रोपोर्शनल 4x मान लो। इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 4 पंजे 20 आएगा, ठीक है। और 20 को जब आप, अरे मैं करके बताऊं, तो 2x इक्वल 20, तो x कितना आया दोस्तों, अब कह रहा है कि बीच मध्यानुपाती होता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन रेशियो मध्य प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन 10 और ये कितना दोस्त, 2/10। अब आप 2 से काटोगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ये इधर ले आओगे आप कैलकुलेशन करके इधर, तो 50:1 है। कोई है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। क्या 2,3 के तृतीय अनुपात और 3, 4 और 12 के चतुर्थ अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात करो। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरे पद का स्क्वायर करो और पहले पद से भाग लगा दो, तो आएगा 9:2। और चतुर्थांश कैसे निकालें, 3,4 प्रोपोर्शनल रेशियो और 12 और x। 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो x आया 16। अब दोस्तों कर दो 9, 2 अनुपात 16। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आएगा 9 अनुपात 16, सॉरी 32। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता है 12, 18, 6 के चतुर्थानुपाती 4 और के तृतीय अनुपाती के है, के का मान ज्ञात कीजिए। 12, 18, 6 इसकी गुणा करते हैं, ठीक है, और इसकी गुणा करते हैं, तो x 12x बराबर 18 × 6, तो x बराबर 18 × 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और यहाँ, तो x आया दोस्तों 9। और 4 और के तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं दोस्तों, दूसरे वाले पद का तो स्क्वायर कर दो, हाँ, और पहले वाले पद से भाग लगा, तो तृतीय अनुपाती निकल जाएगा, ठीक है।
है के का मान। तो दोस्तों देखो 9 रेशियो के स्क्वायर अपन 4, 9 चौक 36 बराबर के स्क्वायर। तो इधर के 36 रूट लगाएंगे तो के आएगा 6। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल की तरफ। कहता है 2:3, 7:6 और 4:7 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। 2/3, 7/6, 4/7 का मिश्रित अनुपात निकालना है। 7 से 7 खत्म करोगे दोस्तों और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना बचा 4:9। मिश्रित अनुपात दोस्तों 4:9 होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है 2:7 का वर्ग अनुपात क्या होगा। 2:7 का वर्ग अनुपात निकालना है। तो 2 का वर्ग दोस्तों 4, 7 का वर्ग 49। तो वर्ग में पता है 4:49। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, फास्ट करा रहा हूं। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। 15 और 17 का वर्ग अनुपाती बताओ। 15 का वर्ग होता है 225, 17 का होता है 289 और यही मेरा आंसर। दोस्तों आप पे वर्ग निकालने नहीं आते तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे 17 का मुझे वर्ग निकालना है, आप इसको ए मान लो और इसको आप बी मान लो। अब फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर 2ab और बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर 7 था तो 7 का 9 हासिल लगी 4। अब तो ए बी क्यों ना करोगे तो आएगा 7 और 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ा तो 8 और एक हासिल दे दी। अब एक का वर्ग एक में एक जोड़ा तो है 289 और 25 का वर्ग कैसे निकाला। जिसके लास्ट में 5 है उसके अंतिम अंक 2 ही आएंगे 25। 201 बड़ी संख्या से सोचो, 201 बड़ी संख्या कितनी है। सॉरी एक का निकालना। 1 से बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों 2, तो 2 की उड़ाव इससे करो 225। जैसे आपको 225 का निकालना है, यूनिट 25, ठीक है 5 है तो 25 आ गया। 201 बड़ी संख्या दोस्तों तो भाई 3 दूनी 625। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वर्ग निकालने आए होंगे। चलते एक नए सवाल की तरफ दोस्तों। आइए दोस्तों कहते 81 और 64 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा। 81 का वर्ग होता है 9 और 64 का होता है 8, 9:8। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों 1/49 और 1/81 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा। इसका वर्ग कितना हो 7, 49। इसका वर्ग होता है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 9:7 आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यही सवाल समझ में आया होगा। चलते एक नए सवाल की तरफ।